भूतिया ट्रेन की डरावनी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के पास की है, जहां एक पुरानी और सुनसान रेलवे पटरी से होकर ट्रेन गुजरा करती थी। ये रेलवे लाइन अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। लोग इस पटरी के बारे में अजीब अजीब बातें किया करते थे। कहते थे कि आधी रात को यहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, जिसमें कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं होता, बल्कि ट्रेन में भूत सवार होते हैं। वो रात बहुत डरावनी थी। गांव का रहने वाला रमेश, जो इस किस्से पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, उसने सोचा कि वह इस बात का सच जानकर रहेगा। दोस्तों के बीच हंसी मजाक करते हुए उसने कहा, मैं आधी रात को रेलवे पटरी पर जाकर देखूंगा कि आखिर ये भूतिया ट्रेन है क्या। उसकी बात सुनकर दोस्त हंस पड़े और उसे पागल कहने लगे, लेकिन रमेश ने अपने इरादे को मजबूत बनाए रखा। उस रात रमेश अपनी जेब में एक टॉर्च और एक छोटी सी दरी लेकर पटरी के पास पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा मानो उसकी हड्डियों तक में डर भर रहा था। हवा की सेरन, पेड़ों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली निर्जनता ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। वह रेलवे ट्रैक के किनारे बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। घड़ी ने ठीक 12 बजाए। रमेश के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। अचानक उसे दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। पटरी कांपने लगी और उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, ये तो आम ट्रेन की तरह ही लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन पास आई उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रेन पूरी तरह से धुंधली और बेजान सी दिख रही थी। उसकी खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, बल्कि अंदर की ओर से अजीब सी ठंडी हवा और भूतिया साए दिख रहे थे। रमेश ने टॉर्च जलाकर ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। ट्रेन की खिड़कियों के अंदर मानो इंसानी आकृतियाँ थीं, जो ठंडी, बेजान और भयानक नज़रों से उसे घूर रही थीं। रमेश का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। ट्रेन धीरे धीरे उसके पास आने लगी और अचानक उसके एक डिब्बे का दरवाज़ा खुल गया। अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, रमेश। ये सुनकर उसका खून जम गया। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। उसे याद आया कि उसके दादा ने कहा था कि इस पटरी पर जिनकी आत्माएं भटकती हैं, वे किसी को भी अपने साथ खींच ले जाती हैं। रमेश ने पूरी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाला, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने पूरी श्रद्धा से पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ करता गया, ट्रेन की आवाज़ धीमी पड़ने लगी और वो दृश्य धुंधला होने लगा। अंततः ट्रेन धुआं बनकर गायब हो गई और रमेश के पैर फिर से चलने लगे। उसने भागकर गांव की तरफ दौड़ लगाई और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने गांव वालों को अपनी इस भयानक घटना के बारे में बताया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे बताया कि सालों पहले एक ट्रेन इस पटरी पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। तभी से ये पटरी सुनसान पड़ी है और कहा जाता है कि उन मृत यात्रियों की आत्माएं इस ट्रेन में भटकती हैं। रमेश को ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस रात मौत के कितने करीब था। उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी इस पटरी के पास नहीं जाएगा। तब से वह पटरी और भी डरावनी हो गई है और कोई भी उस रात को उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। इस घटना के बाद गांव में लोग इस पटरी के पास से भी गुजरने से डरने लगे। रमेश ने जीवन भर ये अनुभव कभी नहीं भुलाया और हर किसी को समझाता रहा कि कभी भी अज्ञात खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस भूतिया ट्रेन की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है और लोग इसे याद करके सिहर उठते हैं।